आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने मनुस्मृति में 136 कारिकाओं का पाठ कर लिया। अब हम इससे आगे चलेंगे। 136वीं कारिका में यह था कि वित्त, बंधु, उम्र, वित्त मतलब धन, बंधु जो आपके सगे संबंधी हैं, बंधु, उम्र, कर्म, विद्या, ये 5 ऐसे हैं जो सम्माननीय है। और इसमें भी जो उत्तरोत्तर है, यानी कि धन सम्माननीय है, उससे अधिक सम्माननीय है जो हमारे बंधु बांधव हैं, उससे अधिक सम्माननीय है जो हमारी उम्र है, और उससे अधिक सम्माननीय है जो हम कर्म करते हैं, उससे अधिक सम्माननीय है विद्या। तो उत्तरोत्तर जो है वो श्रेष्ठ है, ऐसा बताते हैं कौन? मनु। अब इसके बाद हम 137वीं कारिका पर आते हैं, जहाँ कहा गया है पंचानाम त्रिषु वर्णेषु। हाँ, ये भी हमने पढ़ लिया था कि 5 वर्णों में जो 5 हैं, ये जो अभी बताए गए वित्त, बंधु, उम्र, कर्म और विद्या, ये इसके अतिरिक्त गुण जहाँ हैं वहाँ वह जगत में सम्मान के योग्य है। तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए तो ये होने ही चाहिए। इसके अलावा भी कोई गुण है तो वह सम्मान के योग्य है। और जो शूद्र है वह 10वीं अवस्था मतलब 100 वर्ष की उम्र मानी गई है, तो 1 से 10 पहली अवस्था हुई, 10 से 20 दूसरी अवस्था हुई, ऐसा करके जो 10वीं अवस्था हुई कौन सी हुई? 90 से 100। तो 90 से 100 वर्ष की उम्र वाला जो शूद्र है वह सम्मान के योग्य है, ऐसा है। सम्मान की बात करी है इसमें मनु ने सबके लिए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए तो कहा कि ये जो गुण हैं वे उसमें होने चाहिए, और 5 गुणों से अधिक गुण हैं तो वह सम्मान के योग्य है। और यदि उसके अतिरिक्त गुण है उसके पास तो भी वह सम्मान के योग्य है, अधिक सम्मान के योग्य है। भूयांसी गुणवंती च, और अधिक गुणवंती, गुण, गुणवत, गुणवती, गुणवंती, इनमें जो अधिक गुण वाला है वह सम्मान के योग्य है, यह अर्थ आता है। अब इसके बाद और शूद्र के लिए कहा उम्र, 90 वर्ष से अधिक उम्र है तो सम्मान के योग्य है। आगे कहते हैं कि चक्रिणो दशमिस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः स्नातकस्य च राज्यश्च पंथादेयो वरस्य च। चक्रिणः, रथ में स्थित व्यक्ति को, दशमिस्थस्य, 10वीं अवस्था वाले यानी 90 वर्ष से अधिक उम्र जिसकी है, रोगिणो जो रोगी है, भारिणः जिसके माथे पर भार है, स्त्रियः स्त्रियाँ, स्नातकस्य स्नातक जो पढ़ रहा है, और राज्यश्च और राजा, इनको पंथादेयो वरस्य च, इनको मार्ग दे देना चाहिए, और वरस्य च, और वर को मार्ग दे देना चाहिए, दूल्हे को। क्या कहा फिर से देखिए? जो रथ पर बैठा हुआ उसको मार्ग दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वह हमसे आगे निकलेगा, उसको जल्दी है। यदि हम उसका मार्ग रोकेंगे तो उसको देर होगी, उसका काम रुक सकता है, तो इसलिए उसको मार्ग दे दें। फिर क्या कहा? 10मीस्थस्य, जो 10वीं में है यानी 90 वर्ष की उम्र में, उसको दे दीजिए मार्ग। फिर क्या कहा? रोगी को, रोगी है तो उसको मार्ग तुरंत दे दीजिए। आज भी चलता है, एम्बुलेंस निकलती है तो हम रास्ता छोड़ देते हैं उसके लिए। भारिणा, जिसके माथे पर भार है, उसको क्यों? इसलिए कि उसके माथे पर भार है, जितना वो रुकेगा भार उसके लिए उतना कठिन होता जाएगा।
उसको कष्ट पहुंचाएगा, इसलिए उसको रास्ता दे देना चाहिए। और स्त्रियों को, स्त्रिय होना चाहिए, गलत छप गया है, स्त्रियों को रास्ता दे देना चाहिए। अच्छा, षष्ठी में है ना, हाँ ठीक है, स्त्रिया, षष्ठी में स्त्रिया ही बनेगा। स्त्री स्त्रियो स्त्रियः, स्त्रियम स्त्रियो स्त्री, स्त्रिया स्त्रिभ्याम स्त्रिभिः, स्त्रिये स्त्रिभ्याम स्त्रिभ्यः, स्त्रियः, हाँ स्त्रियः, ठीक है, स्त्रिया रूप ही रहेगा। तो षष्ठी में स्त्रिया रूप ही होगा। तो स्त्रियों का भी मार्ग दे देना चाहिए। क्यों? आदर है उनके प्रति, ये आदर बताने की बात है। फिर इसके बाद कहते हैं स्नातक, जो स्नातक है, अध्ययन कर रहा है, उसको मार्ग क्यों देना चाहिए? पढ़ने जा रहा है, देर हो जाएगी उसको अपने जहाँ गुरुकुल में जहाँ जा रहा है पढ़ने के लिए, या फिर वो विद्या ग्रहण करके निकल गया तो उसको पढ़ा लिखा वर्ग को भारत में वैसे ही सम्मान प्राप्त है। तो विद्या को के लिए हमारे यहाँ बहुत महत्व है विद्या का। तो जो विद्वान है उसके प्रति आदर दर्शाया गया। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, विद्वान हर जगह पूजा जाता है, ऐसा कहा गया। तो स्नातक जो है वह पढ़ लिख कर निकला है तो वह विद्यावान हो गया, इसलिए उसको मार्ग दे देना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया। और वरस्य च, और दूल्हे को मार्ग दे देना चाहिए। दूल्हे को मार्ग क्यों दे देना चाहिए? क्योंकि उसके मन में प्रसन्नता है, वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता है दुल्हन के पास जहाँ विवाह होगा उनका, दोनों आगे का जीवन साथ जिएंगे। तो उसकी खुशी जो उसके अंदर है, उसकी खुशी में जितना उसको रोकेंगे उतनी उसको उसकी खुशी में बाधा आएगी। तो इसलिए उसको भी मार्ग दे देना चाहिए। तो इस तरह से इन सब को मार्ग दे देना चाहिए, ऐसा मनु कहते हैं। अब सब आ रहे हों तो कह रहे हैं तेषाम तु संवेतानाम मान्यो स्नातक पार्थिवो राज स्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाक। कहते संवेतानाम तेषाम तु स्नातक पार्थिवो मान्यो। यदि वे इकट्ठे चले आ रहे हैं तो सबसे पहले किसको मान देना चाहिए? तो कहते स्नातक को और राजा को। स्नातक कौन है? अभी बताया आपको, जो पढ़ लिख कर, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम से पढ़ लिख कर जो निकलता है उसको स्नातक कहते हैं। तो स्नातक और पार्थिव में दोनों, जो उतने लोग बताए पहले, दूल्हा है, रोगी है, भार है जिसके माथे पर, स्त्री है, इतना जो बताया, और एक कौन सा था, चक्र रथ पर जो बैठा है, ये सब एक साथ चले आ रहे हों तो मान सबसे पहले किसको देना चाहिए रास्ता? मान किसको, सम्मान किसको? तो कहते हैं स्नातक और पार्थिव को। स्नातक मतलब वही जो पढ़ लिख कर निकला है अभी ब्रह्मचर्य आश्रम से, और पार्थिव कौन? पार्थिव मतलब राजा को। इन दोनों को सबसे पहले मान देना चाहिए, उनको निकलने की जगह देनी चाहिए। तो आगे कहते हैं कि राज स्नातकयोश्चैव, अगर राजा और स्नातक दोनों साथ आ रहे हों तो किसको सम्मान देना चाहिए? तो कहते हैं स्नातक को पहले सम्मान देना चाहिए। स्नातको नृपमान भाक। राजा, स्नातक राजा के भी सम्मान का पात्र है। पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति जो है वह राजा के भी सम्मान का पात्र है। इसलिए स्नातक यदि पहले निकलता हो तो राजा ने उसको जाने देना चाहिए, यह कह रहे हैं मनु। अब आप देखिए कि कितना पढ़े लिखे व्यक्तियों का कितना सम्मान था हमारे समय में, हमारे समाज में, कि राजा भी छोड़ दे उसका रास्ता। अगर पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति अभी जो निकला है आश्रम से, ब्रह्मचारी आश्रम से, तो उसका मार्ग राजा न रोके, उसको जाने दे पहले, यह है सम्मान।
चलो इसके आगे क्या कहते हैं, उपनीयतु यह शिष्यम वेद मध्यापयेत द्विजः सकल्पम सरहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते। अब कहते हैं आचार्य कौन है। पहले होते थे ना आचार्य होते थे, उपाध्याय होते थे, तो आचार्य कौन है। तो कहते हैं यह द्विजः शिष्यम उपनीय सकल्पम सरहस्यम च वेदम अध्यापयेत तम आचार्यम प्रचक्षते। जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करके, आज अब उपनयन कौन कराते हैं, माता पिता, पहले यह गुरु का काम था। तो जो अपने शिष्य का उपनयन करके उसको कल्पसूत्र आदि सकल्पम और सरहस्यम, रहस्य पढ़ाते हैं। रहस्य किसको कहते हैं, उपनिषदों को। कल्प शिक्षा कल्प निरुक्त हमने पढ़ा है, 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष और व्याकरण, ये 6 वेदांग हैं। तो उसमें जो आचार्य है वह पहले अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करता है और उसके बाद उसको क्या करता है, उपनयन संस्कार के बाद उसको कल्प सहित यानी कल्प सूत्र के साथ क्या पढ़ाता है, रहस्य यानी उपनिषद पढ़ाता है। तो ऐसा जो करता है वह कौन हो जाता है, आचार्य। वह आचार्य कहलाता है। फिर कहते हैं आचार्य तो हो गया, तो अब उपाध्याय कौन होता है। तो कहते हैं एक देशम तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः योऽध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते। एक भाग का अंग, वेद के जो 6 अंग हैं उनमें से यह तो वेदस्य एक देशम पुनः वेदांगानि अपि वा वृत्त्यर्थम अध्यापयति। जो ब्राह्मण वेद के एक भाग को या वेद के 6 अंगों को आजीविका के लिए पढ़ाता है। वेद के 4 भाग है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, तो 4 होंगे। तो एक कोई अंग पढ़ा दे, ऋग्वेद पढ़ा दे, सामवेद पढ़ा दे, यजुर्वेद पढ़ा दे या अथर्ववेद पढ़ा दे, एक पढ़ा दे, और इसके बाद क्या पढ़ा दे, वेदांग भी पढ़ाए। तो वेद और वेदांग पढ़ा दे, और किसके लिए, तो वृत्त्यर्थम यानी कि आजीविका के लिए, यानी कि पढ़ाने का धन ले, पढ़ाने के बदले में मूल्य ले उसका, तो वह क्या होता है, उपाध्यायः स उच्यते, उसको उपाध्याय कहते हैं। सब आचार्य के बारे में ये नहीं कहा गया कि आजीविका के लिए पढ़ाता, किसके लिए कहा, उपाध्याय के लिए। उपाध्याय अपना जो अध्यापन करता है उसके लिए, आजीविका के लिए करता है, धन लेता है, उसको उपाध्याय कहते हैं। आचार्य धन नहीं लेता है, उल्टे उसका संस्कार कराता है, उपनयन संस्कार, और कल्पसूत्र पढ़ाता है और उपनिषद पढ़ाता है, वह आचार्य कहलाता है। तो एक देशम तो वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते। अब आगे है निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथाविधि संभावयति चान्येन स द्विजो गुरु रुच्यते। अब गुरु कौन कहलाता है, तो जो द्विज यह निषेकादीनि कर्माणि यथाविधि करोति, जो द्विज गर्भाधान आदि संस्कार विधि पूर्वक करता है। 16 संस्कार है ना, उसमें गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक का है। तो कहता जो ब्राह्मण ऐसा गर्भाधान आदि संस्कार विधि पूर्वक कराता है और अन्न से पोषण करता है, और क्या करता है, अन्न से पोषण करता है, अन्नेन च संभावयति, संस्कार विधि और अन्न से पोषण कराता है, वह गुरु कहलाता है। वह क्या कहलाता है, गुरु कहलाता है। यानी कि वह संस्कार भी करता है, 16 संस्कार, और दूसरी बात क्या, अन्न से पोषण करता है उस शिष्य की,
शिष्य का पोषण करता है, वही पोषण करता है शिष्य, तो वह क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है। इस तरह से हमने कुछ और कारिकाओं का पारायण किया, शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।